हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब यहाँ पे सेफ होंगे और मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे ना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं इस वीडियो में ये बताने जा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आता होगा कि क्या बीटीएस किसी को डेट कर रहे हैं या किम तहान की कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। क्योंकि आप सबके माइंड में कभी न कभी ये चीज़ तो होता ही होगा कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद अगर वो किसी को डेट ना करें तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। एंड उनकी कोई ना कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड तो होगी जो सभी आर्मी से छिपाते चले आ रहे हैं। एंड दैट्स वाई कि ये जो न्यूज़ है, जो र्यूमर है, कल से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। एंड वो न्यूज़ कौन सी है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूंगी। सो आई होप कि आप एंड तक बने रहेंगे। ये बात है 13 अक्टूबर में जो कोरिया इंटरनेशनल आर्ट गैलरी में हुआ था। यानी कि यहाँ पर एज ए स्पेशल गेस्ट वी को बुलाया गया था। एंड कुछ ऐसा र्यूमर फैला, फिर उसके बाद वी के जो भी वी के फेवरेट फैंस हैं वो उनके बीच में ये सारी चीज़ें वायरल होने लगी कि क्या ऐसा भी है, क्या वी की कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड है जो वो वहाँ पर आर्ट गैलरी में गए थे उनसे मिलने के लिए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी की प्राइवेसी इतनी ज़्यादा दखल नहीं करनी चाहिए, बट ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि मुझे लगा कि इसके बारे में आपको डेफिनेटली बताना चाहिए, सो दैट कि आपके माइंड में कोई भी गलत फहमी ना रहे वी को लेकर, है ना। ये एक VIP इवेंट्स था जिसमें आर्ट गैलरी एंड अदर्स चीज़ें स्टफ दिखाए गए थे, जिसमें एज ए VIP वी को भी इनवाइट किया गया था। एंड यहाँ पर एक बात बता दूं कि जो पैराडाइज ग्रुप की मेंबर थी, चेयरमैन थी, उनकी बेटी भी इस इवेंट में आई हुई थी। एंड जो वी का रिलेशन है एंड इस कंपनी का रिलेशन बहुत सालों पुराना है, आज से नहीं है। दैट्स वाई कि वी को स्पेशली इस इवेंट में बुलाया गया था। एंड इस इवेंट के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ वायरल होने लगी। यानी कि जब ये इवेंट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था तब वी उनसे कुछ बातें करने लगे थे। यानी कि जो चेयरमैन थी पैराडाइज की, उनकी बेटी से वो कुछ बातें करने लगे, कुछ चीज़ें डिस्कस करने लगे, जहाँ पर उनको बात करते हुए स्पॉट किया गया था। एंड वहाँ पर वो फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी गई। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से बात नहीं करो या कुछ भी है। अगर वो सीधे सीधे जाते तो भी लोगों को यही लगता कि इतना ज़्यादा एटीट्यूड है या ये सही नहीं है, उनको थोड़ा सा पोलाइट तो होना ही चाहिए। बट क्या कर सकते हैं, जो बीटीएस हेटर्स होते हैं उनको तो मौका चाहिए कुछ ना कुछ करने के लिए। एंड वहाँ से सबका ये रिएक्शन होने लगा कि क्या ये बीटीएस वी इनको डेटिंग कर रहे हैं, क्या ये इनकी गर्लफ्रेंड है। दैट्स वाई कि वी एक कोने में जाकर उनसे बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों के साथ क्यों नहीं शेयर की जा रही हैं। तो कुछ टाइम से इन सब बातों पर इतना ज़्यादा र्यूमर होने लगा। देखो, जो बीटीएस आर्मी होती है, आई नो दैट कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं अपने आइडल को लेकर, क्योंकि वो किसी के साथ उनका नहीं देख सकते रिलेशन। एंड ऐसे ही कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि क्या जंगकुक एंड आयु के बीच में कोई रिलेशनशिप है, तो आप प्लीज़ इस पर वीडियो बनाओ। देखो, मैं इस पर क्या वीडियो बनाऊँ। देखो, यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ कोई र्यूमर या फेक न्यूज़ बनानी चाहिए। बट हम किसी को रोक तो नहीं सकते कि आप ऐसा मत करो, आप वैसा मत करो। जंगकुक ने, हाँ ये सच है कि कई बार जब जंगकुक से पूछा गया कि अगर आपकी कोई आइडल गर्ल हुई तो आप कैसे किसी सेलिब्रिटी का नाम लेकर आप बताओ कि वैसी होनी चाहिए, देन जंगकुक ने 2-3 बार आयु को उसमें वहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि मुझे लगता है कि आयु की तरह ही होगी अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी का नाम जंगकुक के साथ जुड़ने लगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारे K-pop आइडल को भी कितना ज़्यादा बुरा फील होता होगा कि अगर आप उन्हें इतना पसंद करते हैं तो आप ऐसे कैसे किसी फेक न्यूज़ पर बिलीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि जब वो उनसे बातें कर रहे थे, किसी चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे थे, वहीं पर ही उन्हें स्पॉट किया गया। एंड उनकी पिक्चर्स को इतने ज़्यादा वायरल हुई एंड सभी लोग इतना ज़्यादा उल्टा सीधा रिस्पॉन्स देने लगे कि लगता है इनकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। दैट्स वाई कि वी को वहाँ पर इन्वाइट किया गया एंड वी स्पेशली एज अ गेस्ट वहाँ पर गए एंड वो उनसे बातें कर रहे थे कोने में जाकर। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वी का एंड उनका पुराना रिलेशन है। अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ आ रहा होगा तो डोंट वरी, वी कोई भी रिलेशनशिप में नहीं है। एंड ये न्यूज़ इतना ज़्यादा वायरल हुई, हाई लेवल के रिप्रेजेंटेटिव को आकर ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ी, रिस्पॉन्स देते हुए ये बोलना पड़ा कि वी के साथ ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हुआ है। वी को एज अ गेस्ट वहाँ पर इन्वाइट किया गया था एंड उसके बाद वी का जो रिलेशन है एंड उस कंपनी का रिलेशन है वो बहुत पुराना है। एंड दैट्स वाई कि वहाँ कुछ ऐसी डिस्कशन हो रही थी बस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वी का कोई भी रिलेशन उनके साथ है, कुछ भी उल्टा सीधा है, या वी उनको डेट कर रहे हैं। आप इसे सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा बीटीएस को या हाई लेवल कंपनी को भी बुरा लगता है कि जब ऐसे सारे र्यूमर्स फैलते हैं एंड लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें, अफवाहें आराम से फैल जाती हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि बीटीएस किसी को भी डेट नहीं कर सकते जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है।
सो अगर किसी के साथ उनका अच्छा रिलेशन है तो हमें नहीं चाहिए कि उनके, पहली बात तो हमें प्राइवेसी के साथ उनके कभी भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर सोच लो कि अगर उनको किसी को डेट भी करना है तो वो आके सामने से बोलेंगे ना, ऐसे थोड़े है चोरी छुप के जाएंगे और मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे एंड सोचेंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये तो थी सारी न्यूज़ जो मुझे लगा कि ये चीज़ें आपको क्लियर कर देनी चाहिए। अगर आप आगे से कहीं भी कुछ भी ऐसा पोस्ट देखना कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है या सीक्रेट डेटिंग चल रहा है तो आप अपने माइंड में मत लाना कि ऐसा कुछ है भी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मुझे लाइक करना एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे कोरियन पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाकर क्लिक करके सिंपली उस चैनल पर जाकर मुझसे कोरियन पढ़ सकते हैं अगर आप कोरियन लैंग्वेज में या कोरियन कल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं तो। ओके, एंड अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जानना है या मुझसे कोई भी क्वेरीज करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। सो तब तक के लिए आप अपना एंड अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।